हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडे इज़ 28 जुलाई 2026। तो आज का जो मेरा टारगेट था वो था इकोनॉमिक्स और स्टैट्स का। तो अगर मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स का आज मैंने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल। तो अभी मैं आप लोगों को सोर्सेज बताती हूँ कि मैंने कहाँ सोर्सेज जो है वो फॉलो किए हैं। जैसे आज मैंने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो 10 मार्क्स का रहेगा हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में। तो जो मेरे सोर्सेज हैं वो रहेंगे ट्रिपल एस की जो हमारे सर हैं बाबर सर, उन्होंने पीडीएफ पूरी प्रॉपर शेयर की हुई है। पीडीएफ से मैंने पढ़ा ट्रिपल एस से। फिर उसके बाद मैंने विंग से की उड़ान की भी पीडीएफ देखी जो शोएब सर ने बनाई है। देन उसके बाद मेरे पास एक बुक है ओनली IAS बाय फिज़िक्स वाला, ये वाली मैं आपको बता दूं, ये बुक है। जैसे इसमें मैंने जो है फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैंने यहाँ से स्टडी किया, जिसमें जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, मार्केट इकोनॉमी क्या है, कमांड इकोनॉमी क्या है, फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर आ गया। ये सब जो है वो मैंने इस बुक से कवर अप किया है। ठीक है, जैसे इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी आपने पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका जैसे टाइप्स ऑफ गुड, इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, गिफन गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे इन्फीरियर गुड्स क्या है, गिफन गुड्स क्या है। जैसे यहाँ पे बताया हुआ इन्फीरियर गुड्स के बारे में कि इट डिस्क्राइब्स दैट गुड हुज डिमांड ड्रॉप्स व्हेन पीपल्स इनकम राइज। इन्फीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं कि अगर किसी पर्सन की इनकम राइज होती है तो उस गुड की जो डिमांड है वो ड्रॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके सब्स्टिट्यूट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं गिफन गुड्स की बात करूँ तो वहाँ पे आपके सब्स्टिट्यूट्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। जैसे इसके एग्जांपल लेके चलें कि चीप सीरियल्स एंड फूड ग्रेन्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है चीप सीरियल्स एंड फूड ग्रेन लाइक राइस, ये इन्फीरियर गुड्स हैं। इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं बेटर क्वालिटी फूड आइटम से, जैसे एग्स हो गया, मिल्क हो गया, जब आपकी इनकम राइज करेगी, है ना। तो मतलब कि जो इन्फीरियर गुड्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है। क्योंकि हमारे सब्स्टिट्यूट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, हम उनको ख़रीदना ज़्यादा प्रेफर करेंगे जब हमारी इनकम हाई होगी। ये आ जाएगा इन्फीरियर गुड्स में। और जो हमारे गिफन गुड्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे स्टेपल फूड्स होते हैं, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, तो हम इनको किसी और के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते, इनका कोई जो है सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट जो है वो नहीं होता है। ठीक है, कम होता है। तो ये हो जाएंगे हमारे इन्फीरियर गुड्स। फिर उसके वेबलन इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो हमारे लग्जरी गुड्स होते हैं वो हमारे वेबलन इफेक्ट गुड्स में आते हैं। फिर उसके बाद ये आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आ गया आपका ऐसे, ये पढ़ना है आपने। फिर उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है आपने इसमें, और आपने इसमें लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ना है। ये सब चीज़ें जो हो मैंने इसी बुक से कवर अप की हैं, तो ये भी अच्छा सोर्स है एक। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि मैंने MCQs कहाँ से किए, तो जो मेरे MCQs रहेंगे वो मैंने ट्रिपल एस से किए हैं। ट्रिपल एस में टॉपिक वाइज जो है वो टेस्ट प्रॉपर मेंशन किए हैं। और मैंने लिटिल बॉय जो मैंने आपको कल भी बुक बताई थी, मैंने वहाँ से जो है MCQs इसके सॉल्व किए हैं। ये जैसे ये लिटिल बॉय है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी टॉपिक वाइज अलग से दिया गया है। ये देखो, जैसे ये इकोनॉमिक्स यहाँ से स्टार्ट है, तो ये बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स है। इसमें जितने भी आपके जैसे SSC में क्वेश्चंस आए गए हैं वो सारे जो है इस बुक में बताए गए हैं। ठीक है, तो ये भी आप इस बुक को भी आप प्रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है ये भी। देन उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स का आपको बता दिया कि मैंने ये टॉपिक्स कवर किया आज, फर्स्ट टॉपिक ही कवर किया क्योंकि अभी टाइम है एग्ज़ाम में, तो हम 1 बाय 1 करके ही टॉपिक कवर करेंगे। ये मेरे इसके सोर्सेज हैं। उसके बाद मैं अगर स्टैट्स की बात करूँ तो स्टैट्स में आज मैंने किया टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा। ठीक है, और जो जैसे आपको पता है कि हमारे पास ये है, मैंने फर्स्ट भी कंप्लीट किया है, सेकंड भी किया है, थर्ड भी किया है, आज फोर्थ कर लिया मैंने। इन चारों की क्या किए, स्टैट की मेरे पास जो एक PYQ के लिए बुक है, ये भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि इसमें 3900 क्वेश्चंस हैं। तो ये मैंने यहाँ से जो है वो स्टैटिस्टिक्स के जो है वो सारे क्वेश्चंस मैंने जो है वो यहाँ से MCQs इसके निकाले कि जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उनमें से कौन कौन सा जो टॉपिक है वो मेरा कवर अप हो रहा है। ठीक है, ये हो गया मेरा स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, ये देख लो आप, 2014 से लेके 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं स्टैट्स के वो मेरी इसी बुक से कवर अप हो रहे हैं। स्टैट्स मेरा यहाँ से हो गया। और मैंने स्टैटिस्टिक्स के लिए ट्रिपल एस से भी किया है PYQ। ठीक है, ट्रिपल एस से भी मेरे MCQs जो हैं वो लगाए हैं, ये भी हो गया मेरा। फिर उसके बाद इंग्लिश तो आप लोगों को पता ही है, रोज़ के जो 2 पेजेस ईच वो आपने पढ़ने हैं। ठीक है,
तो ये था मेरा आज का जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया।